जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं गृह विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण टॉप 10 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न मैंने इस वीडियो में लिए हैं, यह लिए हैं आपका जो चैप्टर नंबर 4 है गृह विज्ञान विषय का, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों घर की सजावट। आप लोग ध्यान दीजिएगा, घर की सजावट। इस चैप्टर से लिए हैं सभी महत्वपूर्ण यानी एमसीक्यू प्रश्नों को शामिल किया है। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में आ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले भी मैंने 3 चैप्टर के यानी जो पहला चैप्टर है शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन, इस चैप्टर के अंतर्गत कुल 18 महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इनको मैंने पढ़ा दिया है। वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। दूसरा चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दूसरा चैप्टर है आय व्यय और बचत। इस चैप्टर के अंतर्गत कुल 23 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इनको भी मैंने पढ़ा दिया है, आपको अच्छे से समझा दिया है। यदि आप वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, आप समझकर ही याद कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा चैप्टर है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, घर की सफाई। और इस चैप्टर के अंतर्गत कुल 10 प्रश्न हैं बहुविकल्पी। इनको भी मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। और इसी तरह से मैं आपकी पहले बहुविकल्पी प्रश्नों की चैप्टर वाइज तैयारी कराऊंगा 2024 बोर्ड परीक्षा की। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपको अति लघुत्तरी और लघुत्तरी तथा दीर्घ उत्तरी यानी विस्तृत उत्तरी प्रश्नों से भी संबंधित जानकारी दूंगा, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सको 2024 बोर्ड परीक्षा की। तो आप कमेंट कीजिएगा कि आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है अथवा नहीं देखनी। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 20 प्रश्न बहुविकल्पी आएंगे और इन 20 प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर शीट में फिल करना होगा, जिसका नमूना आप यहाँ पर देख सकते हो। कुछ इस तरह की होगी ओएमआर शीट और यहाँ से आपको प्रश्नों का उत्तर भरना होगा, प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक। इसको भरने का भी तरीका मैं आपको बता दूंगा यदि आप कमेंट करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, सजावट में सबसे अधिक आवश्यकता है किसकी? चित्र एकत्र करना, दूसरा कालीन खरीदना, तीसरा फूलों का चुनाव करना और चौथा कमरे की सफाई करना। तो हमें सजावट करनी है कमरे की, उसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है, क्या आवश्यक होता है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सजावट में सबसे अधिक आवश्यक होता है कमरे की सफाई करना। यदि हम कमरे की सफाई ही नहीं करेंगे तो चित्र एकत्र कर लें यानी फोटो वगैरह लगा लें या कालीन खरीद लें या फूलों का चुनाव कर लें रखने के लिए, तो क्या फायदा? यदि हमारा कमरा ही स्वच्छ नहीं होगा, साफ सुथरा नहीं होगा, तो इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सजावट में सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है? जिस भी कमरे की हमें सजावट करनी है, सबसे पहली बात उस कमरे को साफ सुथरा होना चाहिए, यानी कमरे की सफाई करना अनिवार्य है। अगला देखिए, यहाँ पर मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, साथ ही साथ आपको मैं समझा भी रहा हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े। मैं चाहता हूँ कि गृह विज्ञान के ऐसे प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षा में जिनको आपको समझना होता है। कुछ ही प्रश्न ऐसे होंगे जिन्हें आपको रटना होगा, तो रटने वाले प्रश्नों को भी मैं आपको समझा दूंगा ताकि आप उन्हें भी न रटें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, फूलों को अधिक समय तक ताजा बनाए रखने के लिए फूलदान के पानी में क्या डालना चाहिए? विकल्प है, पहला सोडा,
दूसरा विकल्प है नमक, तीसरा विकल्प है साबुन और चौथा है विकल्प दूध। तो यदि हमें फूलों को अधिक समय तक ताजा बनाए रखना है और इसके लिए हमें फूलदान में क्या चीज डाल देनी चाहिए जिससे वह अधिक समय तक ताजे बने रहें, तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों नमक। यदि हम फूलदान में नमक डाल देते हैं तो हमारे जो फूल होंगे फूलदान के वह अधिक समय तक ताजे बने रहेंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है सजावट का अर्थ क्या है। सजावट का अर्थ क्या है? विकल्प कुछ इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है पर्दे लगाना, दूसरा विकल्प है चित्रों से घर सजाना और तीसरा विकल्प है फूलों से घर सजाना और चौथा विकल्प है घर सुव्यवस्थित रखना। तो सजावट का अर्थ क्या है? सजावट का अर्थ है घर को सुव्यवस्थित रखना, यानी जो वस्तु जहां की है उसे उस वस्तु को यानी उस वस्तु को सही स्थान पर रखना और साफ सफाई करना ही क्या है? सजावट का अर्थ है। पर्दे लगा देने से सजावट नहीं होगी, चित्रों से घर सजाना भी यह सजावट का अर्थ नहीं है, फूलों से घर सजाना भी सजावट का अर्थ नहीं है, बल्कि सजावट का अर्थ क्या है? यदि हम घर की सारी चीजों का यानी सारी चीजों को सुव्यवस्थित, जो जहां की वस्तु है उसे वहीं पर व्यवस्थित करके रखते हैं, उनका रख रखाव करते हैं, साफ सफाई रखते हैं, उसी का अर्थ क्या है? सजावट है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बेहतर ढंग से समझा दूंगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपावली भी आ रही है, तो दीपावली की आपको अग्रिम शुभकामनाएं हमारी तरफ से और हमारे पूरे चैनल की ओर से। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, दीपावली को हर्षोल्लास के साथ मनाइएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, इस बार जो है सजावट तो होनी ही होनी है दीपावली के अवसर पर, शुभ अवसर पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, पर्दे लगाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? हम घरों में पर्दे क्यों लगाते हैं? यहाँ पर आप देखोगे, पहला है विकल्प सजावट के लिए, दूसरा विकल्प है आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन करने के लिए कि हाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा धन है इसलिए हमारे प्रत्येक कमरे के गेट पर पर्दा लगा हुआ है, यानी आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन हम कर रहे हैं लोगों के बीच, समाज के बीच कि हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं, इसीलिए हम अपने घर के प्रत्येक दरवाजे पर पर्दा लगा रहे हैं। या तीसरा विकल्प है तीव्र वायु, प्रकाश व गर्मी से बचाव के लिए, या चौथा विकल्प है अंधकार करने के लिए, कमरे में अंधकार करने के लिए। तो पर्दे लगाने का प्रमुख जो उद्देश्य होता है वह होता है सजावट के लिए? बिल्कुल नहीं। आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन करने के लिए? यह भी गलत है। अंधकार करने के लिए? यह भी विकल्प गलत है। तो सही क्या है? तीव्र वायु यानी तेज हवा आई, तेज प्रकाश हुआ या गर्मी से बचाव के लिए हम क्या करते हैं? पर्दे लगाते हैं। यहाँ पर होगा तीसरा वाला विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है गृह सज्जा का आवश्यक तत्व क्या है? तो यहाँ पर विकल्प है, पहला मेरे प्यारे बच्चों उपयोगिता, दूसरा सुंदरता, तीसरा अभिव्यक्ति और चौथा इनमें से सभी। तो गृह सज्जा का आवश्यक तत्व क्या है? उपयोगिता भी है, सुंदरता भी है, अभिव्यक्ति भी है और उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न है सुलभ शौचालय कहाँ बनाए जाते हैं? पहला विकल्प है घरों में, दूसरा है सार्वजनिक स्थानों पर, तीसरा विकल्प है होटलों में और चौथा है कहीं भी नहीं। तो जो सुलभ शौचालय होते हैं ये कहाँ बनाए जाते हैं? सार्वजनिक स्थानों पर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ईंट का, बालू का, सीमेंट का या फूलदान का? यदि हमें घर की सजावट करनी है तो इसके लिए हमें दिए गए विकल्पों में से किसका प्रयोग करना होगा? घर की सजावट के लिए हमें ना तो ईंट का प्रयोग करना है, ना तो बालू का प्रयोग करना है, ना ही सीमेंट का प्रयोग करना है। ये सब चीज़ें तो घर का जब निर्माण होता है यानी घर जब बनाया जाता है तब प्रयोग किया जाता है। घर की सजावट के लिए फूलदान
का प्रयोग किया जाता है। देखिए बिल्कुल आसान से प्रश्न है, आपको रटना ही नहीं है, बस आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को समझना है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नांकित में से कौन सी वस्तु सजावट की है? दिए गए विकल्पों में से कौन सी वस्तु है जो सजावट की है? पहला विकल्प है पेन, दूसरा विकल्प है फूल, तीसरा विकल्प है झाड़ू और चौथा विकल्प है यहाँ पर आप देखेंगे बॉल। तो ये जो वस्तुएं हैं, पेन जो है यह सजावट की वस्तु नहीं है, झाड़ू भी सजावट की वस्तु नहीं है, बॉल भी यानी गेंद ये भी सजावट की वस्तु नहीं है, जबकि फूल क्या है? सजावट की वस्तु है। फूलदान से हम घर की सजावट कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल आसान से प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, इन्हें आपको समझना है। और इसी तरह से यदि आप चैप्टर वाइज, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि आप चैप्टर वाइज धुआंधार तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड परीक्षा की, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपकी प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे जरूरी बात, आप इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर जरूर लिख लेना। लिखने से आधा आपको याद हो जाएगा, आधा समझ में आ जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस आप इन्हें जरूर लिख लेना, समझ जाओगे आप वीडियो को देखते ही देखते। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।